रिकॉर्डिंग दिख रही है? एक बार मुझे चेक करके बताओ। मैम दिख रही है। ठीक है, मैं फिर से बता दूंगी, जब से ऑन नहीं थी ये। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, वही पहले की तरह करेंगे जो हमने यस्टरडे किया था। तो ठीक है, बिगनिंग से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली इरेज हो गया। तो इसे हमने प्रूफ करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है n+1 into n+5 is divisible by 3 is a multiple of 3, sorry, is a multiple of 3. मल्टीपल ऑफ हो या फिर डिविजिबल बाय 3 हो, मीनिंग इज सेम ऑफ 3। सेम वे में हम ले लेंगे सेम एज यस्टरडे, इसको Pn ले लेंगे। लेट Pn n n+1 n+5। फिर हम n इज इक्वल टू 1 के लिए पहले प्रूफ करेंगे। लेट n इज इक्वल टू 1, देन P1 1 into 1+1 into 1+5, 1 into 2 into 6, which is, यहाँ भी लिख सकते हैं which is multiple of 3, और या फिर फाइनली हम 12 भी लिख सकते हैं इसको, which is multiple of 3। ठीक है, ये आ गया, ये भी, ये P1 P1। तो हम यहाँ लिख देंगे hence P1 is true। नेक्स्ट लेंगे हम P is n is equal to k के लिए लेंगे। देन P के n n+1, सॉरी n के ले लेंगे, यहाँ पर k आ जाएगा n की जगह पर, जहाँ भी n है वहाँ k आ जाएगा, इंटू k+5 इज ट्रू। क्योंकि हमारा P1 अगर ट्रू होता है तो k के लिए भी ट्रू हो जाएगा, इज ट्रू। अब k+1 के लिए करते हैं। ठीक है, इट मीन्स ट्रू है कि ये पी के इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ट्रू है, इट मीन्स कि पी के भी डिविजिबल होगा और मल्टीपल होगा ऑफ 3। पी के इज, यहाँ भी वही लिख देंगे, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, पी के। अब हम Pk+1 के लिए करेंगे। नेक्स्ट Pk+1 के लिए कर लेंगे, तो Pk+1 इज इक्वल टू k+1 n की जगह पर, फिर k+1+1 और यहाँ k+1+5 आ गया। ये k+1 और यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर k+2 हो गया, ये k+6 हो गया। और
इसके लिए हम सेम वे में ले सकते हैं कि ये के कॉमन ले लेंगे क्या? हम्म, तो या तो हम इसको यहाँ पर भी जो, हाँ, या तो के मल्टीप्लाई हम कर ले सभी को, ठीक है, ठीक। और मल्टीप्लाई होने के बाद भी तो या फिर के जो के लिए प्रूफ किया है उससे भी हम ट्रू ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। या फिर इनको सबको मल्टीप्लाई करके हम ये वाली फॉर्म में ले आएंगे पहले, यहाँ पर फिर हमारा कॉमन आ जाएगा 3, है ना, तो 3 का ये मल्टीपल हो जाएगा। जैसे इसके लिए तो हमारा ट्रू है ही, कि जैसे 1 के लिए ट्रू है ना, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इन सभी को बाद में फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, ठीक है। तो k+1 को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि k+1 तो यहाँ भी है हमारा ना, यहाँ पे ये, ठीक है। देन फिर हम ये देखते हैं इन दोनों का वो आता है कि नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा k² प्लस 6k प्लस 2k प्लस 12, ठीक है। k को k से मल्टीप्लाई किया k² आ गया, k को 6 से मल्टीप्लाई किया 6k आ गया, k को 2 को k से मल्टीप्लाई किया 2k आ गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, ओके। k+1, अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ये तो होगा 8k प्लस 12 k+1, और इसको हम कर सकते हैं 12 को लाना, 12 से हमें 8 को लेकर आना है। 6 नहीं, 4 3 जा 12, बट इससे आएगा नहीं। Wait a minute, इसको मैम check 2 कर 6 लूं। 12, 2 और 6। हाँ हाँ, फिर तो यही रिपीट हो जाएगा ना जो हमारे पास था, फिर तो वही हो जाएगा, ठीक है। फिर तो यही हो जाएगा जो हमारे पास ऑलरेडी है, k+2 और k+6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ इस मल्टीपल ऑफ 3 वाले अगर किसी कंडीशन में आता है तो ये, वेट अ मिनट, मैं इसको चेक कर लूं कहीं। एक मिनट वेट करना है ना, मैं इसको चेक करूंगी।
ओके लेट्स डू इट। इसमें एक टर्म एक स्टेप और मैं करती हूँ इसमें। वेट अ मिनट। जैसे हमने इसको मल्टीपल ऑफ 3 इधर प्रूफ किया था ना इसको, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसको ले लेंगे इज इक्वल टू 3m के इक्वल ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो यहाँ पे चाहे कोई भी नंबर आ जाए उसके साथ 3 हमारा इसमें मल्टीप्लाइड होगा। गॉट इट? चाहे हम m इज इक्वल टू, क्योंकि n क्यों ले ले रहे हैं, n हम ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना। तो m इज इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं, n इज इक्वल m इज इक्वल टू 1 लें तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। m इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, विच इज इक्वल मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने इस फॉर्म में ले लिया कि अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे ये आया था हमारा 1 के लिए। ठीक है, 1 के लिए आ गया था ये। तो ऐसे ही हमने ये ले लिया कि अगर ये भी ट्रू होगा, क्योंकि 1 के लिए ट्रू होता है तो फिर k के लिए भी ट्रू होता है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। और अगर ट्रू है तो फिर ये इस फॉर्म में होगा कि 3m के इक्वल ले लेंगे, या फिर 3k, या हम n तो इसलिए नहीं ले रहे कि ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने m ले लिया, कुछ और भी नंबर ले मींस वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको 3m के इक्वल ले लिया। अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड। यहाँ पर इन दोनों को कर लिया, अब इनको भी कर लेते हैं इन सभी से, है ना। फिर देखते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 में आता है कि नहीं ये फर्दर। तो k को k स्क्वायर से करेंगे तो k क्यूब आ जाएगा, k को 8k से करेंगे तो 8k स्क्वायर आ जाएगा, और ये 12k आ जाएगा। k को कर रहे हैं हम, ठीक है, सभी से। फिर 1 को करेंगे ऑल से, तो 1 को करेंगे k स्क्वायर से तो k स्क्वायर आ जाएगा, 1 को 8k से करेंगे तो 8k आ जाएगा, 1 को 12 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। सभी को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि ये मल्टीपल ऑफ 3 आता है कि नहीं। तो k क्यूब प्लस थोड़ा सा मैं ऊपर भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बता देती हूँ मैं। k क्यूब प्लस ये 9k स्क्वायर हो गया, प्लस ये 20k हो जाएगा, प्लस 12, ये हो गया हमारा pk प्लस 1। यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना था, मैं साइड से बता देती हूँ। ठीक है, ये वाला है ना, ये वाला थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना था, मैं बता देती हूँ यहाँ पर। ये इसको सभी को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पी के लिए। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, पहले इनको कर लेते हैं k प्लस 1 को s, वेट यहाँ k है सिर्फ, k प्लस 1 और k प्लस 5 को करेंगे तो k को k से करेंगे तो k स्क्वायर, k को 5 से करेंगे तो 5k आ जाएगा यहाँ, और 1 को k से करेंगे तो सिर्फ k आ जाएगा, और 1 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। k क्यूब, और ये किसके इक्वल था, ये हमने 3m के इक्वल ले लिया था हम, और प्लस इसको k को 5k से करेंगे तो 5k स्क्वायर हो जाएगा, और हाँ ये दोनों ऐड हो गए, है ना। 5k प्लस ये k 6k हो गए, और 6k से k से को करेंगे तो 6k स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 5k आ जाएगा, इज इक्वल टू 3m। ठीक, अगर हमें यहाँ से k क्यूब की वैल्यू की नहीं, k की वैल्यू चाहिए तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3m माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k,
ये लिख सकते हैं, इसको हम RHS में ले जा सकते हैं अगर हम के क्यू की वैल्यू यहाँ से लें तो। और ये सब क्या चल रहा था हमारा, पीके चल रहा था। ये समझ आ रहा है, कुछ डाउट है? फिर से रिपीट करूं, समझ आ रहा है? हेलो। तो हमने यहाँ से के क्यू की वैल्यू ले ली। अब यहाँ से जो के क्यू की वैल्यू हमने फाइंड की वो यहाँ पर k+1 में यहाँ यूज कर लेंगे, यहाँ हम यूज कर लेंगे के क्यू की वैल्यू। तो वो क्या थी, 3m माइनस 6k², 6k² थी यहाँ पर, और माइनस का क्या आया था यहाँ पर, देख लेते हैं एक बार, 5k आ गया था, 5k, 6k² माइनस 5k। अब ऐसा के क्यू के अलावा सारा कुछ ऐसे ही लिख देते हैं इन सभी को। ये प्लस 9k² प्लस 20k प्लस 12। तो ये आ गया 3m। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस 3k² आ जाएगा, और इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 15k आ जाएगा, प्लस 12 आ गया। अब इन सभी में क्या है, ये जो भी हमारा आ रहा है तो 3 हमारा सभी में कॉमन है, प्लस k² प्लस 15, ये 5 आ जाएगा यहाँ, 5k प्लस 4 विच इज मल्टीपल ऑफ 3। अब आगे समझ, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। हमें यही प्रूफ करना था कि ये इसका जो सोल्यूशन है फाइनली आ जाए वो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, समझ आ गया? मैं फिर से बता दूं उसको ब्रीफ में, ये समझ आ गया? आ गया, बस एक बार आप समरी बता दो तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं बता देती हूँ। पहले हमने 1 के लिए प्रूफ किया था, यू नो वेरी वेल कि हमें कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, n = 1 पुट कर देंगे, फिर हम k के लिए ले लेंगे, n = k ले लेंगे, और क्योंकि ये भी ट्रू होता है, जब फर्स्ट के लिए ट्रू होता है तो k के लिए भी ट्रू हो जाता है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन है। ठीक है, अगर ये k के लिए भी ट्रू है, इट मींस के मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम इसको ये कंसीडर कर लेंगे कि लेट ये 3m है, मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि ये 3 के कोई भी मल्टीपल नंबर, यानी कि m = एनी नेचुरल नंबर है यहाँ पर, इसके लिए ट्रू है। ठीक है, तो हमने इसको इसके इक्वल ले लिया। अब इनको सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, पहले 2 को इनको, ठीक है, फिर k से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक, 3m। अब हम k q की वैल्यू ले लेंगे, तो इधर ले जाएंगे, बाकी स्क्वायर वाली टर्म को हम इधर ले जाएंगे, तो k q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब जो हम k+1 के लिए जो हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर k+1 ले रहे हैं, जहां भी हमारा n है, ठीक है, हमने यहाँ भी तीनों को पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट थर्ड को मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा k q वाली टर्म इसमें भी आएगी, स्क्वायर वाली, और ये आ गई। ठीक है, अब हम k q को उस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, 3m माइनस 6k² माइनस 5k से। ठीक है, अब इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सभी एंटायर क्या आ जाएगा, हमारा मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा, 3 सभी में कॉमन है। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। एंड pk+1 इज ट्रू, लिख देंगे यहाँ पर, इज ट्रू, therefore n+1 into n+5 is multiple of 3। फाइनली ये लिख देंगे। ठीक है, ये अब नेक्स्ट करते हैं। ये 20th क्वेश्चन, 10 to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। ये भी सेम होना है, इसमें मुझे चेक करके बताओ कि मैं कौन सा क्वेश्चन बता दूं, सभी में सेम प्रोसीजर करना है, तो चेक कर लो ये कौन कौन से, खुद ट्राई कर सकते हो या मैं कौन सा बता दूं।
एक मिनट मैम देखते हैं। हम्म मैम ये जो पीडीएफ है मैथमेटिकल इंडक्शन 2 के नाम से, इसमें मुझे 7th नंबर हाँ हाँ थोड़ा सा बताओ कैसे होगा। इसमें ऑन पेज नंबर 95 चेक करो भी। हमने 18 तक तो सिमिलर ही है जो हमने कल किए थे, बाकी 19 अभी हमने कर लिया। और ये 20 से लेकर 24 में देखो कौन सा बताऊं या कौन कौन से बता दूं, कौन कौन से खुद ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सभी में करना तो सेम ही प्रोसीजर है। ठीक है, मैम ये एक के अंदर कॉस और साइन वाला दे रखा है, तो ये कैसे होगा। एक मिनट देखती हूँ मैं कौन सा है, कौन सा। मैम एक में यहाँ पर पीडीएफ है, ये है मैथमेटिकल इंडक्शन 1 वाला। ये आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत ही कम आ रही है। मैम मैथमेटिकल इंडक्शन 1 वाला जो पीडीएफ है ना, मैथमेटिकल हाँ इंडक्शन हाँ, 1 के नाम से, उसके अंदर क्वेश्चन अच्छा, नंबर 20 है, ये थोड़ा साइन और कॉस दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री है। मुझे 1 वाला मेरे पास नहीं है, सिर्फ 2 और 3 है, तो मैं 3 में से भी करवा रही थी, मेरे पास 1 नहीं है पीडीएफ। सेंड कर दो फिर मैं कराती हूँ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 6? मैम आपको भेजा हुआ है, एक मिनट चेक करना। एक मिनट, मेरे पास मैथमेटिकल इंडक्शन 2 और 3 नाम से है, तो मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन मैं चेक करूँ इसमें। मैम ये रही मैथमेटिकल इंडक्शन 1 के नाम से पीडीएफ है उसमें। तो इसमें वो मेरे पास नहीं है। मैथमेटिकल इंडक्शन 2 है और 3 है मेरे पास। एक बार सेंड कर दो, मैं देख लूंगी, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये भी बता दो। चेक करती हूँ, वेट। वेट, मैं एक मिनट इसको सिस्टम में कॉपी कर लूँ। ये था नहीं मेरे पास, 2 और 3 था, ये जो भी दिया है ये नहीं था।
इसमें क्वेश्चन नंबर 7th, राइट? नहीं मैम 20 जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है। हम 20 है लास्ट अच्छा में। अच्छा 20 लास्ट में, ओके मैं चेक कर लूंगी। इसमें मैथमेटिक ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं करवा देती हूँ इसको। ठीक है, इसके पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज भी दे दूंगी, क्योंकि वैसे भी जो नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है वहां तो अब ये यूज होंगे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं तो उसमें से करवा रही थी, इसमें नहीं कर, ये वाला नहीं, मैं जो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो पीडीएफ नंबर 3 है ना, मैंने उसमें से करवाए हैं अभी। ओके ओके मैम। तो मैम ट्रिगो ज्यादा हाँ, है कम है, मतलब क्योंकि हमने 10th में भी ट्रिगो ढंग से हुई नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं ये अभी ट्रिगो वाले तभी कराऊंगी, मैं पहले सारे ट्रिगो को करा दूंगी ना। अभी ट्रिगो से पहले जितने भी हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अभी 3 में से करा रही थी, उसको चेक कर लेना। मैम ये मैं तो कह मेरे रहा था पास अभी, कि इसके, हाँ बोलो। मैम मैं कह रहा हाँ था कि जो बोलो। ट्रिगो है वो बेसिकली हमारी यूनिट हम्म 3 में है, जो हमारे ये वाले पेपर्स हो जाएंगे उसके बाद। तो मैं कह रहा था कि जो हाँ ट्रिगो वाले सम्स हैं वो इसके पेपर्स के बाद ही ना कंटिन्यू करें, जिससे कि ये वाला टॉपिक भी ठीक हो है ठीक जाएगा है, और जो हाँ आगे है हाँ वो भी कोई, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है हाँ ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं। अगर बाई चांस अगर होगा भी तो कोई बात नहीं, वो तो फिर ऑनलाइन है ना तुम्हारा पेपर, अगर वैसे अगर आया भी बाई चांस, अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो ठीक है, क्योंकि उसके लिए ना कम से कम 2 डेज तो हमें देने होंगे, 2-3 डेज तो हमें ट्रिगो के लिए देने होंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल यूनिट के लिए भी। ठीक है, अच्छे से समझ आ जाए, मैं बेसिक से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो फिर आगे भी इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली हम ऐसे यूज करेंगे तो कर तो लेंगे, बट वो एक रटने वाली बात हो जाएगी, तो वो हमें करना नहीं है। ठीक है, समझ कर ही करना है। तो मैं अभी 3 में बता रही थी, थर्ड वाला ही हमने मैम जो जो मैथमेटिकल, हाँ बोलो। मैम 3 के अंदर जो है आपका पेज नंबर 95 पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कैसे होगा? थोड़ा ये वो हम्म आ गया ना इसके अंदर आपका डिनोमिनेटर वगैरह टाइप। हम्म। तो इसमें भी सेम ही होना है, ठीक है, इसमें भी सेम ही करेंगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। ठीक है, 14 को बता देती हूँ। लेट ये पी एन ले लेंगे हम। ये है 1+1/1 इंटू 1+1/2 इंटू 1+1/3 एंड अप टू 1+1/n इज इक्वल टू, ये है इसके इक्वल n टू n-1 इंटू 2n+1 ओवर 3। पहले हम 1 के लिए प्रूफ कर लेंगे, फिर k के लिए करेंगे, देन k+1 के लिए। let n is equal to 1, तो p1 यहाँ पर, वेट 14 था क्या था, वेट मैंने कहीं, ओ n, ये नहीं आया, सॉरी, मैंने नीचे लिख लिया 15 का लिख लिया, सॉरी सॉरी, RHS इसका n+1 है, n+1 है ये। ओके
यस 14 का, हाँ वो नीचे वाला लिख लिया था बाय मिस्टेक। तो n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 प्लस यानी कि एक ही हम टर्म लेंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 मीन कि हम सिर्फ एक ही टर्म ले रहे हैं, ये। तो ये आ गया हमारे पास, हम LHS लेके चल रहे हैं, इज इक्वल टू या 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। P1 विच इज ट्रू, समझ आ गया, 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हम k के लिए जो हमने कल किया था ना उस वे में करेंगे, क्योंकि जो डिविजिबिलिटी वाला तो लिटिल बिट डिफरेंट है, उसमें हमें खुद से कंसीडर करना पड़ता है RHS को, उसमें हमें सिर्फ एक ही टर्म गिवन होगी, हमारी इक्वेशन वाली फॉर्म में नहीं है, ये इक्वेशन वाली फॉर्म में है ना। अब k ले लेते हैं, pk सेम वही 1 1/1 to 1 plus 1/2 into 1 plus 1/3 1 into ये आ जाएगा 1 plus 1/n इज इक्वल टू, यहाँ पर वेट k के लिए ले रहे तो हम यहाँ, हमारा यहाँ k आ जाएगा, इज इक्वल टू k प्लस 1 आ गया, ठीक है। विच इज ट्रू। नाउ अब हम k प्लस 1 के लिए ले लेंगे, बिल्कुल कल की तरह ले लेंगे। लेट n is equal to k plus 1, then pk plus 1 1 plus 1/1 to 1 plus 1/2 प्लस सॉरी प्लस नहीं है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है ये, 1 प्लस 1/3 और हमने यहाँ पर ली, जैसे हम कल ले रहे थे ना कि हमने एक टर्म यहाँ पर ली 1 प्लस 1/k प्लस 1, बट इसकी जस्ट बिफोर हमारी जो टर्म होगी वो क्या होगी 1 प्लस 1/k, ये भी तो होगी ना, क्योंकि हमें तो लेना है यहाँ तक लेना है, क्योंकि k प्लस 1 तक करना है, बट इसकी जस्ट बिफोर वाली टर्म ये होगी, है ना। और इन सब की वैल्यू क्या है, k प्लस 1 है, RHS क्या था हमारा यहाँ पर k प्लस 1, यहाँ पे जो लिया है, ठीक है। इन सभी की वैल्यू k प्लस 1 है, ओके। तो वो हम पुट कर देंगे k प्लस 1 इनकी जगह पर। एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना कि हो रही है ना, देखो। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम k प्लस 1 सभी की जगह पर, और मल्टीप्लाई हो रखा था हमारा यहाँ पर 1 प्लस k 1 प्लस 1/k प्लस 1। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब सब अंदर कर देंगे, पहले इसको 1 से करेंगे, फिर इसको इससे भी करेंगे, फिर 1 को इससे करेंगे, फिर 1 को इससे भी करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारा RHS आता है या नहीं। तो k को 1 से किया तो k आ गया, k को करेंगे यहाँ k/k प्लस 1, फिर 1 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को इससे करेंगे तो ये k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो k प्लस 1 और इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, इसको तो ऐड कर ही लिया, प्लस ये आ जाएगा k प्लस 1 ओवर k प्लस 1। तो इन दोनों को ऐड कर लिया ना हमने, देखो इसे ऐड कर लिया क्योंकि इनका डिनोमिनेटर इसका और इसका सेम है, तो ये ऐड हो गए है ना, और ऐड होकर ऊपर न्यूमिनेटर में क्या जाएगा k प्लस 1, और नीचे भी हमारा डिनोमिनेटर k प्लस 1 है, तो ये कैंसिल हो गए 1 टाइम, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया k प्लस 1 प्लस 1। और ये किसकी जगह पर आया है, ये k की जगह पर है, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि n की जगह पर क्या आ जाए, हमारा k प्लस 1 आ जाए, विच इज ट्रू। समझ आ गया, क्योंकि हमारा n के लिए क्या था n प्लस 1, और k के लिए क्या आ जाएगा k प्लस 1 आ गया, हमारा k प्लस 1 प्लस 1 आ गया, यानी कि n की जगह पर ये एंटायर आ गया RHS में, और यही हमें प्रूफ करना था, ओके। यस मैम। हम्म
बस जस्ट ट्रू, यही हमें प्रूफ करना था। ये था पी के प्लस वन, हर एक स्टेप में लिख लेते हैं। अब समझ आ गया ना मैं कैसे करने हैं क्वेश्चंस? एटलीस्ट हाँ 18 तक तुम ट्राई करना, और बाकी 1 2 जो भी जिसमें पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सारे कर लेंगे, बस ट्रिगो को छोड़कर, है ना। ट्रिगो वाले हम ट्रिगो जब करेंगे उसके साथ कर लेंगे। हाँ बोलो। मैम कल शायद क्लासेस ऑफ है कॉलेज की, तो कल अगर टाइमिंग हो सके तो ज्यादा देर की, और शायद दोपहर में भी ले सकते हैं, मैं आपको हाँ हाँ, बता दूंगा। हम 12 से कर लेते हैं, कल 12 से कर लें। मैम एक मिनट, कंफर्म नहीं है, मैं आपको ना कंफर्म करके रात तक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम 12 इन बिटवीन 12 to 3 रख लो तो ज्यादा बेटर है ना। 3 आवर्स भी कर सकते हैं हम। ओके मैम मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, चेक कर लेना फिर मुझे बता देना, और इनको फिर 18 तक ट्राई करो। जो भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो तो उनको मार्क कर लेना, फिर हम कर लेंगे टुमारो। अगर इसमें कुछ और आगे पूछना है तो बताओ, आगे कराऊं मैं या फिर पहले ट्राई करोगे? मैम ट्राई करें, क्योंकि अब इससे काफी क्वेश्चन होगा ना, अब ट्राई हो जाए एक बार तो पता चल जाएगा हाँ कैसे करने हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो कल फिर ये हम फिनिश ही कर देंगे, है ना। जिस भी टाइम रखें कल, हम ज्यादा तो करेंगे ही, है ना। चेक करके बता देना अपना शेड्यूल दोनों, ठीक है और मैम। फिर कल हम इसको फिनिश कर लेंगे। ओके ठीक है मैम। ठीक है, मैम मेरे ओके को सुइटेबल है टाइम। ठीक है दोनों फिर मुझे एक को तो है सुइटेबल 12 से, फिर तुम भी मुझे बता देना, ठीक है। हाँ हाँ मैम मैं बता दूंगा। हाँ कंफर्म करके दोनों फिर मुझे बता देना, फिर मैं अरेंज कर दूंगी, क्योंकि कल अदर्स का भी रखना है, तो ठीक मुझे आज लेट इवनिंग तो बता देना, फिर मैं कर दूंगी। ठीक ओके है मैम।